हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए संविधान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा पहला टॉपिक है आपका संविधान की प्रस्तावना। तो गाइस, मैं प्रस्तावना से आपको फिर मूल अधिकार और मूल कर्तव्य ऐसे करके आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके यूपीएसआई से रिलेटेड। तो चलते हैं आपके इस क्वेश्चन में। चलते हैं, आपके पहला क्वेश्चन है आपको। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आप लोगों को पता है गाइस तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपके चारों ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूं और इसमें जो भी सही है मैं आपको डायरेक्ट वही बताऊंगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना को आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। बोले तो प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा आख्या प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये है ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन है, इसका भी सही है, क्योंकि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो सबसे अधिक जो ध्यान दिया था वो प्रस्तावना पर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है तो एक बार आप देख लेते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो गाइज, अगर आप लोगों को क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन के अगर एक भी ऑप्शन पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को मेंशन करते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सही उत्तर है आपका। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोगों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आपका, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यानी भारत को एक गणतंत्र देश क्यों कहा जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका, अगर आप लोगों को पता है तो देख लें, अर्थात मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन मैं आपको डी दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी, ये थोड़ा सा, जी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र राज्य कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, भारत एक है, यानी भारत एक क्या है? तो इसमें आपको, अगर जैसे मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन थोड़ा सा आपका ब्लर हो रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, अगर हम कहें तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, और इसमें आपका ऑप्शन डी भी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ये किसी भी एक धर्म को समानता नहीं देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? तो गाइज, जो मतलब मैंने अभी आपको बताया है वही होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब। यानी धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों को महत्व देना या सभी धर्मों को स्वीकार करना, ऐसा होता है मतलब धर्मनिरपेक्ष। हम किसी भी एक मजहब या एक धर्म की तरफ नहीं आकर्षित हो सकते, ये हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन सी सही होगा, बिल्कुल सी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, अगर ऑप्शन आपको पता है तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वही ऑप्शन बताने वाला हूँ जो इसमें से सही है। इसमें से सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन को मिलाना आप लोग सीख जाएंगे और क्वेश्चन को पकड़ना सीख जाएंगे तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है आरआरबी गुवाहाटी, मतलब ये जो है रेलवे की परीक्षा में ऑलरेडी आ चुका है 2006 में, ये भी आपका 2006 में। तो मैं वो क्वेश्चन आपको अभी रीड करवा रहा हूँ प्रस्तावना से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आ चुके हैं, जैसे यूपी पुलिस में आ चुके हैं, यूपीएसआई में आ चुके हैं, एसएससी जीडी में आ चुके हैं, आरआरबी में आ चुके हैं, और यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी भर्तियाँ हैं उनमें आने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र होता है, तो अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि गणतंत्र क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका
ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब होगा। राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी जहाँ पे पापा के बाद उनका बेटा राजा ना बने, वहाँ पे गणतंत्र होता है, यानी वहाँ पे गणतंत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र बोले तो आपका कह सकते हैं कि वंशानुगत, मतलब जहाँ पे बाप का ऐसा होता है कि जैसे उसका अभी वो राजा है तो उसका लड़का फिर राजा बनेगा, फिर उसका लड़का राजा बनेगा, तो वो शासन यहाँ पे नहीं है। तो इसका सही जवाब मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। तो गाइस एक बात याद रखें, आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली ध्यान दें, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता होगा तो उसका उत्तर जानने से कोई मतलब नहीं। अगर आप लोग ये नोट नहीं बना रहे हैं तो आप प्रस्तावना की एक अलग से नोट बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रस्तावना से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था, को घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। अब इसमें मैं केवल आपको सही जवाब ही बताऊंगा। इसमें का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हो गया है, बाकी ऑलरेडी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर आप लोगों को पता भी है या नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो गाइस क्वेश्चन को घुमाना उनका अलग अपना बेस होता है, क्वेश्चन वो घुमा के आपसे पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन का अगर सही आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो उसका सही अर्थ भी आप समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका ऑप्शन देख लीजिए। अगर आपको इनमें से सारे ऑप्शन पता है तो आप ज़रूर से मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जाके उत्तर मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ये है आपका लोक कल्याण। लोक कल्याण आपकी उद्देशिका में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो मैं आपको डायरेक्ट आपको वही बताऊंगा ऑप्शन जो ऑप्शन सही है, बाकी अदरवाइज आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 है। अब यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, राजाध्यक्ष चुनाव होता है, इसीलिए भारत को एक गणराज्य रूप माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15। तो 15 देख लेते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है इसलिए मैं आपको प्रश्न पूरा पढ़ूंगा और जहां ब्लर हो रहा है वहां पे मैं आपको ऑप्शन भी पूरे पढ़ूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें प्रश्न का है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो गाइज आप लोगों को सेकुलर का अर्थ तो पता ही होगा क्योंकि इस समय सेकुलर शब्द का ज़्यादा प्रावधान है। तो सभी धर्मों की अस्वीकृति, यानी सभी धर्मों की अस्वीकृति को कहते हैं सेकुलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। तो समाजवाद का अर्थ है, तो इसका समाजवाद का जो अर्थ होता है, तो अगर गाइज आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि समाजवाद का जो अर्थ होता है वो होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक तौर पर न्याय दिलाना ही समाजवाद का अर्थ है। सामाजिक समता का अर्थ है। तो अब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ये आपको किसी भी प्रस्तावना या किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। तो मैं आपको इसीलिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भेदभाव का अभाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ये मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, प्रस्तावना को कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। अब संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको अभी करवा चुका हूँ, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका हटके है। तो इसमें आपको बता देता हूँ कि हम भारत के लोगों के शब्दों से, हम भारत के लोग, इस शब्दों से ही प्रस्तावना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान ने किस प्रकार, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इधर उधर कर दिए हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं और गाइस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लाइक करने से क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है, ना कि मुझे उससे कोई प्रॉफिट होता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो ये आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान ने किस तरीके के लोकतंत्र को अपनाया। तो उन्होंने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राजनीतिक राजतंत्र और सामाजिक राजतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, ये तीनों ही मिलके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को स्वीकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो गाइज इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका, आप एक बार देख लीजिए, अगर आप लोगों को आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ये आपके संविधान और ये प्रस्तावना से कुछ क्वेश्चन अलग अलग हटा के लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आप अगर सीरियल नंबर मिलाएंगे तो वो आपको मैच नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो यानी भारतीय प्रस्तावना में देश का, जो हमारे देश का नाम है वो किस नाम से लिखित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत और इंडिया का प्रस्तावना में नाम लिखा हुआ है, जो हमारे देश का नाम लिखा हुआ है प्रस्तावना में वो है भारत और इंडिया का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृति हुआ है? तो भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा स्वीकृति हुआ है? तो गाइस ये हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत की जनता के द्वारा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप लोगों का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूट है या पॉलिटी है, वो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। इसीलिए मैं इतने दिन से कंटिन्यू आपको संविधान के वीडियो ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अभी मैं आपको हिंदी और उससे जुड़ी संधि वगैरह के भी वीडियो आगे चल के प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? गाइस अभी मैंने जस्ट आपको वही बात बताई है, बस थोड़ा सा ये हट के पूछ लिया है। तो ये भारत की जनता में संप्रभुता निहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। गाइज ये क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में कम से कम 5 से 6 बार ला चुका हूँ और ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही जवाब होगा आप देख लीजिए, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो ये उसी डेट को तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है आपका, जैसे कि ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया 39 और 41, ये 39 और 41 आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो गाइस स्वीकृति किया गया था और लागू किया गया था। तो लागू किया गया था जब आपका वो है ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जब 284 विधानसभाओं के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो गाइस
यहाँ पे आप देख लीजिए कि प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। तो आपको अगर डेट याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि सन में बता देता हूँ 1950 में हमारा जो है भारत जो है एक गणराज्य बना था 1950 में। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने बार संशोधन हो चुका है? तो ये आप सभी को पता होगा कि उद्देशिका में एक बार, और उसके अलावा उद्देशिका में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? गाइस ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसके जान लेते हैं कि ये जो है, पहले पढ़ लेते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो गाइस आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है, आपका कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1976 में पहला संशोधन हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? तो गाइस इसमें से पूजा की समानता ये वायदा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका 48 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है। तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि पहले हम क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे या 1 बार रीड करेंगे, तो क्वेश्चन को हमें पूरी तरह से समझना होगा। तो क्वेश्चन अगर हम समझ जाते हैं तो उसको हम ऐसे ही समझा, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को, यहाँ नागरिकों की बात आ रही है तो यहाँ पे प्रजातंत्र होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका भारतीय संविधान कब लागू हुआ? पहले ये आपको बता चुका हूँ मैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। अब ये अभी 42वें संशोधन द्वारा भारत में प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो गाइज ये आप लोगों को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, तो आप लोग देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर है ये है समाजवाद जोड़ा गया था। तो गाइज आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 54, उसके बाद 56। मैंने ये आपके लिए बनाए थे क्वेश्चन, इनमें सीरियल वाइज तो नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, दिल्ली पुलिस, ASI, SSC, CPO, SI। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर्स आते हैं। मैंने पेपर्स आपके 2 से 3 साल पुराने पेपर्स निकाल के उनसे ये PDF फाइल बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों का भी बेस जो पॉलिटिक्स का है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसका पढ़ लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो गाइस ये ऑप्शन बी होगा, संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 56 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगर आपके यहाँ पे कोई भी UPSI से रिलेटेड तैयारी कर रहा है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका, वो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको सही जवाब बताता हूँ। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसके अलावा ये आपकी UPSI तथा SSC GD और उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती या UPSC से रिलेटेड जितनी भी पुलिस से आने वाली हैं उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो गाइस आप लोग इन्हें लाइक करने के बाद, लाइक करने से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जस्ट मैं मोटिवेट होता हूँ कि हाँ इतने लोगों ने मेरा वीडियो देखा। और कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।